ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रणाय सनातनाय निर्लंबाय तेजसे। गुरु ही सर्वस्व होते हैं जो हमें सत्य, ज्ञान और आशीर्वाद देते हैं। उन शिव को प्रणाम है जो विश्वास से बड़े, शांत और उज्जवल है। नमस्कार, मैं रंजीत आज प्लैनेट्स इन वेद के पार्ट 6 के साथ आया हूं। आज हम जानेंगे कि कैसे साल, मंथ, डेट यानी तिथि और पक्ष बनाया गया है। सनातन के ग्रंथों में चंद्र के 16 कलाएं बताई गई हैं। ये 16 कलाएं चंद्र के शेप से है, यानी आपने कभी ना कभी ध्यान दिया होगा कैसे चंद्र अपना आकार बदलता रहता है। यानी पूर्ण चंद्र, कभी अर्ध चंद्र, तो कभी चंद्र दिखता ही नहीं, यानी अमावस्या की रात। पूर्णिमा में चंद्र पूर्ण होता है, जिसे इंग्लिश में हम फुल मून कहते हैं, और अमावस्या तक चंद्र विलुप्त हो जाता है। फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक वो चंद्र फिर पूर्ण हो जाता है। पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा की अवधि को हम 2 पक्षों में बताते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। और इन पक्षों के अंतर 15 दिन का होता है, यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। यही कारण है कि कृष्ण पक्ष से अगले कृष्ण पक्ष की अवधि 30 दिन की होती है। सेम वैसे ही शुक्ल पक्ष से अगले शुक्ल पक्ष की अवधि 30 दिन की होती है, और इसे ही मास यानी मंथ या महीना कैलकुलेट किया जाता है। कृष्ण पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से होती है, इसीलिए हम कृष्ण पक्ष से मंथ काउंट करते हैं। कृष्ण पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से होती है और फिर 15 दिन के बाद अमावस्या होता है। फिर अमावस्या से पूर्ण पूर्णिमा की अवधि को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ये 15-15 दिन जो होते हैं, इन्हें ही डेट या तिथि कहा जाता है। कृष्ण पक्ष के पहले डेट को पहली तिथि यानी प्रतिपद, दूसरी को द्वितीय, तीसरी को तृतीया, फिर चतुर्थी और अंत में अमावस्या। और फिर शुक्ल पक्ष से शुरू होता है सेम यही पैटर्न, यानी प्रतिपद से पूर्णिमा तक का। और इसी पर बेस कर हम मंथ को काउंट करते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इसी पर बेस कर अपनी गणनाएं करता है कि कब किस जातक या जाति का कौन से तिथि या पक्ष में जन्म ले रहा है। और ये गणना हमारे धर्म में कई हजारों साल पहले से हो रही है, जब वेस्टर्न में इसके बारे में कोई समझ भी नहीं था। अब आपको और भी रोचक चीज बताता हूं। जिन स्टार को आज बड़े बड़े एजेंसीज रीड करते हैं, उनके बारे में ज्योतिष शास्त्रों ने कब का बता रखा है। आपने कभी न कभी आकाश में रात में तारों के समूह को या उनकी आकृतियों को देखा होगा। जैसे एग्जाम्पल में 7 स्टार यानी सप्तऋषि तारामंडल। इन सब का ज्ञान ही तो ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ही हम नक्षत्रों की गणनाएं करते हैं। नक्षत्र आकाश में मौजूद ताराओं के समूह ही तो है। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र आधार पर गणना की जाती है, वो भी पश्चिम यानी वेस्टर्न आविष्कारों से बहुत पहले। तभी तो रामचंद्र जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि
को पूर्वाषा नक्षत्र में हुआ था। और जब आप इस डिटेल को ढूंढेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी। तो वही कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अर्जुन का जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में फाल्गुन माह में हुआ था। तो ये तो पक्का है कि स्टार, प्लैनेट्स, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड मून के बारे में ऋषि मुनियों को पहले से ही पता था और इन्हीं तिथि, पक्ष, नक्षत्र के आधार पर ग्रहों की स्थिति का पता चलता है। यानी हम लोगों को मोशन ऑफ प्लैनेट्स ही नहीं बल्कि एग्जैक्ट लोकेशन भी पता था। प्लैनेट्स अभी अपने ऑर्बिट पर किस जगह पर हैं और ये नक्षत्र द्वारा पता चलता है। नक्षत्र के बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। वैसे टोटल 28 नक्षत्र होते हैं जो चंद्रमा के पथ के 27 भाग में बांटे गए हैं और इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर हम हिंदू अपने संतानों का नामकरण करते हैं। धन्यवाद।